ये हमारे साथ है हमारे भाई गुप्ता जी। और ये ना देखो एक बहुत बड़ी नॉलेजेबल बात बताना चाहेंगे आपको, कितना मोटिवेशन मिलता है इस चीज़ से ना, ये आप बताएंगे भाई। आपको बताओ, देखिए ये हाथ है, इसमें ये बड़ी है, ये उससे छोटी है, उससे छोटी है, ये एक मजबूत है, मोटी है, लेकिन नहीं, ये तब तक बड़ी छोटी नहीं, जब तक हम एक मजबूत संगठन नहीं बनाएंगे तब तक कोई बड़ा छोटा नहीं है, तब हमारी ताकत एक मिलके एक ताकत बनती है जाके। ये पता क्या चीज़ है, ये है कि एकता के अंदर ना कितनी ताकत होती है। अगर आप सोचो ना कि आप अकेले कुछ करोगे, कर तो बहुत कुछ सकते हो, लेकिन अगर ये मुट्ठी जब बंद हो जाती है ना तो इसकी पावर ही अलग हो जाती है। तो इस बात को ना हमेशा ध्यान रखो। तो ये वीडियो जो है ना स्पेशल मेरे ड्राइवर भाइयों के लिए ही है। और आप जो है दिल्ली में कोई भी वाहन चलाते हो, चाहे वो टैक्सी चलाते हो, चाहे वो ऑटो चलाते हो, चाहे वो ई रिक्शा चलाते हो, चाहे वो बाइक चलाते हो, ये वीडियो ड्राइवर भाइयों के लिए जो दिल्ली में ड्राइव कर रहे हैं उनके लिए खास बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको रियल में ड्राइवर भाइयों की समस्या क्या है उसके ऊपर चर्चा करने वाला हूं और बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले तो हम केजरीवाल जी के, जो केजरीवाल जी ने दिल्ली के ऑटो ड्राइवर वाले भाइयों को जो वादे किए हैं उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो केजरीवाल जी ने सबसे पहले क्या कहा है। आज मैं दिल्ली के ऑटो वालों के लिए 5 बड़े ऐलान करना चाहता हूं। हमारी जब दोबारा फरवरी में सरकार बनेगी तो ये 5 चीजें लागू की जाएंगी। एक कि ऑटो वाले बहुत गरीब हैं। तो गरीब हैं, गरीब कहां से हैं ड्राइवर भाई? और ड्राइवर भाइयों को गरीब बनाया किसने है? जो हमारे देश की सरकार है, चाहे वो अभी की सरकार हो चाहे वो पिछली सरकार हो, ड्राइवरों को गरीब बनाया किसने है? किसी और ने नहीं बनाया, सरकार ने ही ड्राइवरों को गरीब बनाया है। और इसका मैं आपको बहुत छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि जब शीला दीक्षित की सरकार थी तब से ही ड्राइवर भाइयों को लूटा जा रहा है। ऑटो के अंदर जो मीटर लगे हुए हैं वो स्टार्टिंग में 12 या 13 हजार रुपए का इलेक्ट्रिक मीटर लगा था, जो हमारी रीडिंग देता है, जो सवारियों से हम पैसे लेते हैं, वो 12 से 13 हजार रुपए का लगा था। इस 12-13 हजार रुपए के अंदर क्या था? ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट की तरफ से ये जरूरी कर दिया गया कि 12-13 हजार रुपए का मीटर जो है ड्राइवर ऑटो के अंदर लगाएगा। क्यों लगाएगा? ये सरकार की जबरदस्ती है, सरकार की गुंडागर्दी होती है, इसे गुंडागर्दी कहते हैं, कि इसके बिना आपका ऑटो अथॉरिटी के अंदर पास नहीं होगा। और वहीं आज की डेट में वो मीटर 2-3-4 हजार रुपए का लग रहा है। और फिर आज के टाइम में भी मैं आपको बताता हूं कि ऑटो ड्राइवर को भाई को गरीब बनाया किसने है। आज के टाइम में भी मैं यही कहना चाहूंगा कि इन ड्राइवरों को गरीब बना किसने रखा है? देश की सरकार ने, कानून की गलत व्यवस्था ने, और किसी और चीज से गरीब नहीं है ये। दिल्ली के अंदर ये जो ऑटो है इसकी आप कीमत क्या समझ रहे हैं? कितनी कीमत होनी चाहिए इसकी? 7 से 8 लाख रुपए का ऑटो पड़ता है ये ड्राइवर को, और इसकी कीमत है 8 लाख रुपए की। सरकार ने प्राइवेट दलालों से पैसे लेकर के उनको बड़े बड़े ऑफिस दे बनवाने के लिए छूट दे रखी है कि आप बड़े बड़े ऑफिस दीजिए और इन ड्राइवर भाइयों को लूटिए। ये समस्या है ड्राइवर भाइयों की। लेकिन इनसे इनको झूठे वादे किए जाते हैं, झूठे वादे दिए जाते हैं। अब आप जरा इस वीडियो को देखिए। केजरीवाल की उसमें आए थे लोग, इनको बेचारों को पकोड़े नहीं मिल रहे, ये खड़े हैं बगैर पकोड़े के। ये भैया क्या हो गया? क्या नहीं मिल रहा? कुछ नहीं मिल रहा भैया, क्या हुआ? क्या नहीं मिल रहा? खत्म हो गया। मतलब ये केजरीवाल जी की उसमें आए थे, उनको लोग ड्राइवर लोगों को पकोड़े नहीं मिले। ठीक है जी, ये देखो, ये सब खाली, एक सेकंड, ये देखो सारी चटनियां खाली पड़ी हैं, नेता चले गए। तो ये देखो प्लेटें लेके खड़े हैं। ठीक है जी, ये ड्राइवर लोग खड़े हैं और बस नेता जब तक पकोड़े थे, और बाकी देखो सारी डब्बे खाली हैं। अरे सारे ऑटो वाले भूखे रह गए। हाँ, ये बात सही है। छीन के खा गए। हाँ, ये लोगों को चूतिया बनाते हैं और कुछ नहीं है। ये केजरीवाल जी के यहाँ मीटिंग की वीडियो है। केजरीवाल जी के सभा में, केजरीवाल जी की मीटिंग के अंदर ड्राइवर भाई गए तो इन ड्राइवर भाइयों का क्या हाल है?
और मैं ड्राइवर भाइयों से ये कहना चाहूंगा कि आप जो है ना छोटे छोटे लालचों के पीछे भागते हैं। आपको अपनी सही समस्या का समाधान खुद नहीं पता है। जब तक आपको अपनी सही समस्या और उस सही समस्या का समाधान आपको नहीं पता होगा तो सरकार चाहे कोई भी हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, आपको बेवकूफ बनाया ही जाएगा। तो आगे सुनते हैं कि केजरीवाल जी ने क्या बड़े ऐलान किए हैं। हर ऑटो वाले का 10-10 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस और 5-5 लाख रुपए का एक्सीडेंट इंश्योरेंस करवाया जाएगा। ये केजरीवाल जी का पहला ऐलान है कि ड्राइवर भाइयों को 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस और 5 लाख रुपए का एक्सीडेंट इंश्योरेंस दिया जाएगा। तो मैं केजरीवाल सरकार से ये पूछना चाहूंगा कि आपको पिछले 10 से 11 साल हो गए हैं राजनीति के अंदर, और इस बात को आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब आपने राजनीति की बुक चालू करी ना, तो इस बुक के अंदर सबसे पहला पेज इन ऑटो वाले ड्राइवर भाइयों का ही था, जिस कारण आप किताब के अंदर पहुंच पाए हैं। लेकिन आपने इन ड्राइवर भाइयों का समर्थन नहीं दिया, साथ नहीं दिया, इन ड्राइवर भाइयों को अच्छी फैसिलिटीज नहीं दी। और ये बात मैं एक ड्राइवर होने के नाते कह रहा हूं आपको। आपने जो ऐलान किए हैं, इन ऐलानों पे आप कायम रहेंगे तो ही ये ऐलान किसी मतलब के हैं। दूसरा, सरकार ने कहा कि इनको वर्दी पहननी कंपलसरी है, तो एक ऑटो वाले को अपनी कमाई में से वर्दी बनवाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो साल में 2 बार, होली पे और दिवाली पे, इन्हें वर्दी बनवाने के लिए 2,500 हजार रुपए हर ऑटो वाले को दिए जाएंगे। दूसरा ऐलान दिया है केजरीवाल जी ने कि ड्राइवर भाइयों को होली और दिवाली 2,500 हजार रुपए वर्दी के लिए पैसे दिए जाएंगे। मैं जो है केजरीवाल जी से ये कहना चाहूंगा कि ड्राइवर भाइयों को वर्दी के लिए पैसे नहीं चाहिए। ड्राइवर भाई अपनी मेहनत से वर्दी खरीद के पहन सकते हैं, लेकिन मैं आपको चर्चा देना चाहूंगा, विषय बताना चाहूंगा कि कानून व्यवस्था का। अगर एक ड्राइवर अपने परिवार को लेकर के या खुद खाली गाड़ी लेकर के अगर सड़क पे जा रहा है तो भी उस ड्राइवर भाई का वर्दी का चालान हो जाता है। ये कानून व्यवस्था के अंदर कौन सा सिस्टम है और क्यों सही लिखा गया है? ये नहीं सही है। मैं सड़क पे देखता हूं, सड़क पे एक सरकारी अधिकारी, चाहे वो दिल्ली पुलिस का अधिकारी हो, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस का अधिकारी हो, वो ट्रैफिक पुलिस की बाइक पे या ट्रैफिक पुलिस की जिप्सी में या दिल्ली पुलिस की जिप्सी के अंदर या दिल्ली पुलिस की बाइक के अंदर बिना वर्दी के ऑन रोड सड़क पे अपनी गाड़ी ड्राइव करते हैं, सरकारी गाड़ी जिसे कहते हैं, लेकिन उनका कोई चालान नहीं है, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है। तो ये ड्राइवर भाइयों का बिना वर्दी का चालान होता ही क्यों है? अगर ये कानून व्यवस्था सही है तो ये कानून व्यवस्था सबके लिए होनी चाहिए, एक गरीब ड्राइवर भाई के लिए नहीं होनी चाहिए। आप ड्राइवर भाइयों को वर्दी के पैसे ना दो, लेकिन इस कानून की व्यवस्था को ठीक करो और करने की कोशिश करो। जब ये बेटी की शादी करते हैं तो इन्हें तकलीफ होती है, तो अगर किसी भी ऑटो वाले की बेटी की शादी होगी तो सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए उनकी बेटी की शादी के लिए। तीसरा जो है, केजरीवाल जी ने यह कहा है कि जब ड्राइवर भाई अपनी बिटिया की शादी करते हैं, वो बहुत गरीब होते हैं, तो ये काम तो एक दिल्ली के बहुत साधारण और छोटे ड्राइवर भाई हैं जिनको मैं जानता हूं, और आजादपुर जहांगीरपुरी से वो बिलोंग करते हैं। पिंटू अन्ना उनका नाम है, और ये मैं उनका मेंशन कर रहा हूं। बिटिया की शादी ग्रुप उन्होंने बना रखा, बहुत अच्छा ग्रुप बना रखा है। और अगर किसी ड्राइवर भाई के घर के अंदर किसी भी बिटिया की शादी है तो उसके अंदर ये मदद करते हैं, और ये मदद अपने पास से नहीं करते, ये सब ड्राइवर भाई मिलके उसकी मदद करते हैं। आपने 1 लाख रुपए का ऐलान कर दिया। मैं
दिल्ली के हर ड्राइवर से पूछना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर 1 लाख ऑटो है। अगर आप हर ड्राइवर भाई की अगर शादी में 1-1, 2-2 रुपए की मदद भी करेंगे ना, तो 1-2 लाख रुपए तो वैसे ही इकट्ठा हो जाएंगे। ये केजरीवाल जी आपको अपनी जेब से पैसा नहीं देंगे, या सरकार कोई भी आपको अपनी जेब से पैसा नहीं देती। ये पैसा समाज का ही होता है, पब्लिक का ही होता है, और इन सब ड्राइवर भाइयों का ही होता है। बस लिया आपसे किसी अलग अलग तरीके से जाता है और फिर दिया आपको किसी और तरीके से जाता है। ये मैं ड्राइवर भाइयों के जागरूकता के लिए, अवेयरनेस के लिए बता रहा हूं मैं आपको। चौथा, हम चाहते हैं कि इनके बच्चे बड़े होके आगे बढ़ें, आईएएस बने, आईपीएस बने, वकील बने, डॉक्टर बने। तो इनके बच्चों को अगर कोचिंग की जरूरत है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो उस कोचिंग की फीस सरकार देगी, ताकि इनके बच्चे आगे बढ़ के। जो चौथा वादा किया है केजरीवाल जी ने, मैं तहे दिल से हाथ जोड़ के केजरीवाल जी का समर्थन करता हूं और इस बात की सराहना भी करता हूं कि ये जो वादा किया है ड्राइवर भाइयों से, ये वादा बहुत सराहनीय है और देश को सबसे ज्यादा इसी चीज की जरूरत है, शिक्षा प्लस जागरूकता। खाली शिक्षा से भी कुछ नहीं होने वाला देश का, क्योंकि विश्व के अंदर कोई भी देश नहीं है जो पूरी तरीके से 100% शिक्षित हो। लेकिन जो अवेयर हैं, जो जागरूक हैं, वही देश, वही कंट्रियां, वही लोग डेवलप हैं। तो शिक्षा के साथ साथ ना लोगों को अवेयरनेस दीजिए, जागरूकता दीजिए। इसकी बहुत जरूरत है लोगों को, जागरूक होने की बहुत जरूरत है लोगों को, और ये काम मैं वही कर रहा हूं आप सब ड्राइवर भाइयों के लिए। पूछो ऐप, ऑटो वालों की डिमांड है कि पूछो ऐप को दोबारा चालू किया जाए। इस ऐप को दोबारा चालू किया जाएगा। पूछो ऐप नहीं, हमें बताओ ऐप चाहिए, बताओ ऐप चाहिए। और आपको बताना पड़ेगा कि आप सरकार में रह करके जनता के लिए, समाज के लिए, देश के लिए किस तरीके से काम कर रहे हैं। वादे तो चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, बीजेपी ने भी बहुत सारे वादे कर दिए हैं कि हम जो है ड्राइवर आवास योजना के तहत जो है लोगों को, ड्राइवरों को घर दे देंगे। कहां से, आप सोच के देखो जरा एक बार। इसलिए मैं कहता हूं कि समाज को जागरूक होने की बहुत जरूरत है। और रही बात ये, तो पब्लिक से, जनता से, ड्राइवर भाइयों से, समाज से मैं यही कहना चाहूंगा कि आप जवाब मांगना सीखो। जवाब, वादे तो कोई भी कर सकता है। आप चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी पार्टी हो, या अन्य तीसरी कोई पार्टी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समाज का विकास होना चाहिए, देश का विकास होना चाहिए। सवाल पूछो इनसे, जवाब मांगो इनसे। जो भी ये वादे कर रहे हैं, जब भी चुनावी प्रचार आते हैं ना, तो वादों की लाइन लग जाती है। लेकिन जब भी कोई वादा करता है ना, तो उससे एक एग्रीमेंट बनवा करके, चुनाव आयोग के उस पर हस्ताक्षर करवा करके, और पार्टी के अध्यक्षों से उस पर हस्ताक्षर करवा करके उसकी कॉपी लीजिए, कहिए ये कॉपी जमा कीजिए भाई आप। और ये वादे आप इलेक्शन जीतने के बाद, चुनाव जीतने के बाद वादे आप कब तक पूरे करेंगे? अगर वादे पूरे नहीं करते तो इनके ऊपर भी जुर्माना लगना चाहिए, या फिर इनकी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। एक ड्राइवर आदमी अगर गाड़ी की फिटनेस थोड़े दिन लेट हो जाए, उसकी पासिंग थोड़े दिन लेट हो जाए, उसका पोल्यूशन थोड़े दिन लेट हो जाए, या उसका लाइसेंस थोड़े दिन के लिए एक्सपायर हो जाए, तो उसका चालान है, जुर्माना है, ये कानून के अंदर प्रावधान है। तो सरकार अपने वादे अगर पूरे ना करे, तो सरकार के लिए कानून के अंदर कौन सा प्रावधान है? ये प्रावधान जनता को बनाना चाहिए। ये प्रावधान जो है पब्लिक को, आम लोगों को बनाना चाहिए कि अगर आप हमारे से किए गए वादे अगर पूरे नहीं कर रहे हैं, तो आपके लिए क्या प्रावधान है, इस्तीफा दे दीजिए, कर दीजिए घोषणा कि भाई हमसे ये सब नहीं हो रहा है। तो जब तक आप लोग जागरूक नहीं होंगे, सरकारें चाहे कोई भी हो, मैं किसी एक सरकार के विरोध में या पक्ष में नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ जनता के लिए, अपने ड्राइवर भाइयों के लिए, अपने ड्राइवर समाज के लिए ये सब बोल रहा हूं। और
ड्राइवर भाइयों के लिए ये सब बोला जाता है कि टैक्सी की समस्या हो गई, ई रिक्शा की समस्या हो गई, या बाइक वालों ने प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। आप इन चीजों की समस्याओं को नहीं जानते हैं कि दिल्ली के अंदर रियल में समस्या है क्या है, क्या समस्या है। अगर आप लोग रियल में जानना चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर, देखो ई रिक्शा वाले भी अपने समाज के भाई बंधु हैं, जो टैक्सी चला रहे हैं वो भी हमारे ड्राइवर भाई बंधु हैं, और मैंने दोनों चीज करी हैं। मैंने ऑटो से भी अपना काम धंधा किया है, मैंने टैक्सी से भी काम धंधा किया है। मैं ड्राइवर हूं तो मैं समाज से जुड़ा हुआ हूं। जो टैक्सी ड्राइवर भाई है वो भी समाज से ही है, जो ऑटो ड्राइवर भाई है वो भी समाज से ही है, और जो यहां तक कि ये ओला उबर बाइक रैपिडो चला रहे हैं वो भी हमारे समाज से ही है। वो कहीं और से नहीं आया, वो भी अपने घर की दाल रोटी ही चला रहा है, वो अन्यथा कुछ और नहीं कर रहा है। लेकिन इस समस्याओं का असली समाधान क्या है और मेन प्रॉब्लम की जड़ क्या है, ये किसी को नहीं पता है, और इस पे कोई काम करना चाहता नहीं है। अगर आप चाहते हो ना कि मैं इसके बारे में आपको और बताऊं कि दिल्ली के अंदर रियल प्रॉब्लम क्या है, रियल समस्या क्या है, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर ना भर दीजिए। मैं बताऊंगा रियली आपको कि वाकई में दिल्ली के अंदर मेन रियल प्रॉब्लम समस्या है क्या है। कोशिश करूंगा आपको कि जो बेस्ट रिजल्ट हो सके उसको बताने की कोशिश करूं मैं आपको कि दिल्ली के अंदर है क्या समस्या, क्या प्रॉब्लम है दिल्ली के अंदर, जिस समस्या का समाधान इन सरकारों से नहीं हो रहा है। और इस तरफ सरकारों की नजरें भी नहीं जा रही हैं, क्यों नहीं जा रही हैं। और इस वीडियो को ना अपने ड्राइवर भाइयों को सबको शेयर कीजिए, जागरूक बनिए, तभी देश के बारे में आप कुछ सोच पाएंगे, विकास हो पाएगा, तरक्की हो पाएगी देश की भी और आपकी भी।